नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम, कोर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज का जो सेशन है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नगर निगम में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए, हमने पिछले 2 सेशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड बात की थी और हमने जाना था कि जो नगर निगम है वो स्थानीय स्वायत्त शासन की सर्वोच्च इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, जिसकी रचना सरकार के किसी विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। अधिनियम द्वारा स्थानीय इकाई की सीमा, कार्य, दायित्व, कार्मिक, कर व्यवस्था, वित्तीय स्रोत और अन्य सभी आवश्यक बातों को तय कर दिया जाता है और इसी के अनुसार नगर निगम को काम करना होता है। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी अपनी शक्ति का उपयोग राज्य सरकार इस प्रकार करती है, नगर निगम अपने स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप अनुभव न करें। तो कहीं न कहीं हम उत्तरदायित्व की और स्वायत्तता की बात इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वायत्तता का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी। देखिए, स्वायत्तता से अभिप्राय राज्य के किसी भाग या इकाई के अपने सांविधिक परिधि में स्वयं के प्रशासन प्रबंध या नियम निर्माण के अधिकार से है। कोई भी नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त स्वायत्तता का उपयोग करते हुए स्थानीय नगरीय सेवाओं के कुशल संचालन हेतु आवश्यक नियम उपनियम बना सकता है। अब बात करते हैं स्वायत्तता के विभिन्न पक्ष को लेकर, डिफरेंट साइड्स ऑफ ऑटोनॉमी। स्वायत्तता के अर्थ को हम कई भागों में देख सकते हैं। इसे मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके 4 पक्ष हैं। इसमें सबसे पहला है स्वायत्तता का वैधानिक पक्ष, लीगली जो है आपके, लेजिस्लेटिव जो आपके वो पक्ष। दूसरा प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरा न्यायिक, जुडिशरी। और चौथा वित्तीय, फाइनेंशियल। अब देखिए, पहला जो है आपके स्वायत्तता का वैधानिक पक्ष, उसमें नगर निगम संबंध अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्य संचालन के लिए नियम और उपनियमों का निर्माण करने के लिए अधिकृत होता है। यह इसकी वैधानिक स्वायत्तता कही जा सकती है। इसी प्रकार दूसरा जो है प्रशासकीय वाला पक्ष, जिसमें दैनिक प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए भी नगर निगम कुछ विशेष प्रशासनिक निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रिया और कर्मचारियों की भर्ती, उनके कामकाज और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के संबंध में जो निर्णय निर्दिष्ट क्षेत्र हेतु लेता है वो प्रशासनिक स्वायत्तता कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे न्यायिक पक्ष को लेकर। नगर निगम अपने क्षेत्र में अवैधानिक निर्माण या अतिक्रमण अथवा गैर कानूनी कार्यों को हटाने का निर्णय देकर स्वायत्तता का उपयोग करता है। इसके अलावा चौथा जो है वो आपके वित्तीय। नगर निगम अपने बजट के विभिन्न मदों के लिए अपनी सुविधा अनुसार धन का आवंटन करने के लिए स्वतंत्र रहता है। स्वायत्त शासन की ये संस्थाएं अपने लेखा रखने और लेखा परीक्षण से संबंधित कार्य क्षेत्र में मुक्त हैं। अब बात करते हैं स्वायत्तता की आवश्यकता और उपयोगिता की, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ ऑटोनॉमी। इनके दायित्वों का कुशल निष्पादन तभी संभव है जब
पग पग पर नियंत्रण की अपेक्षा कुछ निर्णय लेने की इनको स्वतंत्रता दी जाए। यूँ नहीं कि हमेशा इन पर कंट्रोल किया जाए, बल्कि इनको काम करने के लिए स्वतंत्र भी छोड़ना चाहिए। क्षेत्रीय जनता द्वारा चुने हुए नगर निगम के प्रतिनिधि क्षेत्र की जन समस्याओं का निवारण तब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें अपनी विचारधारा और भावना के अनुसार सटीक दिशा में निर्णय लेने की स्वतंत्रता न मिले। तो ये आपके स्वायत्तता की आवश्यकता और उपयोगिता की बात हो गई। अब बात करते हैं स्वायत्तता पर उत्तरदायित्व की मर्यादा को लेकर। लिमिटेशंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑटोनॉमी। नगर निगम सहित स्थानीय शासन की कोई भी संस्था यद्यपि विधान के अंतर्गत स्वायत्तता का उपयोग करती है, किंतु वही विधान उन्हें राज्य के प्रति उत्तरदायी भी बनाता है। नगर निगम अपने कार्य के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी भी है। राज्य सरकार अनुभव और साधनों की दृष्टि से भी नगर निगम की तुलना में अधिक संपन्न होती है, अधिक सुदृढ़ होती है। इसलिए एक उचित नियंत्रण राज्य सरकार का नगर निगमों पर होना भी चाहिए। नगर निगम की वित्तीय शक्तियाँ सीमित होती हैं, वो ज़्यादा कर नहीं लगा पाती हैं और उसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। अब देखिए, अगर कोई वित्तीय सहायता देगा तो वो उस पर कंडीशन भी ज़रूर लगाएगा, कहीं उसका मिसयूज़ न हो जाए। तो ये हमने बात करी आपके स्वायत्तता और उत्तरदायित्व को लेकर नगर निगम के संदर्भ में। अब देखिए, इसका जो निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन, वो ये कि स्वायत्तता की वास्तविक और आदर्श स्थिति स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का संतुलन होना चाहिए। तो अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाए कि स्वायत्तता की वास्तविक और आदर्श स्थिति क्या है, तो आपको क्या बताना है? स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का संतुलन। तो नगर निगम को चाहिए कि अपनी स्वायत्तता का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र के बहुआयामी विकास को गति प्रदान करें और इसी प्रकार नियंत्रणकारी सत्ता राज्य सरकार को चाहिए कि नियंत्रण की दिशा सार्थक और रचनात्मक तथा सहभागिता के रूप में विकसित करें। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।